नमस्कार। 150 गांव 150 खबर में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत नागौर की पहली खबर से करेंगे। नागौर के डेगाना में 29 नवंबर को आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डेगाना समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों से मिर्धा ने किसान सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान भी किया। खिवटाना गांव में शिक्षकों की वाकपीट गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गर्ग ने शिरकत की। गोष्ठी में शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिला शिक्षा अधिकारी के सामने रखी। इस मौके पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर भी चर्चा हुई। पादुखुर्द गांव में अष्ट धातु से बने लोक देवता वीर तेजा जी महाराज की मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। रेण और नरेना के संतों के सानिध्य में आयोजित मूर्ति अनावरण समारोह में तेजा जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया। भिरुंदा गांव में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर भी चौपाल में शामिल हुए। कलेक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई और चौपाल में आई समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए गए। नागौर जिले के ग्रामीण इलाकों में 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। नागौर जिले के ग्रामीण इलाकों में 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। डीएम राजन विशाल ने बताया कि कौमी एकता सप्ताह के तहत राष्ट्रीय अखंडता की शपथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई जाएगी। भवाल गांव में दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। बीडीओ सांवरलाल और ग्राम नेता महेंद्र डूकिया की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में गांव की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बारा के मोतीपुरा के पास रेल लाइन के ब्लॉक को बदलने के लिए कोटा बीना ट्रैक को 4 घंटे तक बंद रखा गया। इस दौरान ट्रैक पर भी ट्रेनों की आवाजाही ठप रही, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छबड़ा नगर पालिका की बैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कस्बे की सफाई और बिजली की अव्यवस्था को लेकर पार्षदों ने जमकर नाराजगी जाहिर की। अंता नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान चेयरमैन समेत कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए। बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। बालाखेड़ा गांव में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने समस्याओं को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में जिला प्रमुख समेत अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बहठा गांव में भी जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर विकास अधिकारी और प्रधान से पंचायत की तरफ से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मौके पर घटिया निर्माण पाए जाने पर सरपंच और सचिव को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं दोबारा से कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए। अलवर के बरेर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। रैनी विकास अधिकारी मोहन सिंह फौजदार ने ग्रामीणों को घरों में शौचालय बनवाने और उनका नियमित उपयोग करने का आह्वान किया। शिविर में रैनी विद्युत सहायता अभियंता जगनलाल मीणा ने लोगों को कृषि कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर गांव के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया, जिस पर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरीश सैनी ने जल्द समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। उमरेण सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भूमिधारक खातेदार किसान सदस्य इन दिनों खातों में रुपए होने के बावजूद कंगाल बने हुए हैं। बैंक से जुड़े सदस्य किसानों के खाते में नए नोट जमा नहीं होने से खाद और बीज नहीं खरीद पा रहे। किनान कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जलेश सिंह भी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों से बातचीत कर कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद कालेधन पर रोक लगेगी। जलेश सिंह ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। मालाखेड़ा कस्बे में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बस स्टैंड पर बने जौहड़ में लोगों ने कचरा डाल दिया है।
इस मामले में ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूरू में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 2016 के तहत वार्ड संख्या 10 के सदस्य के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। रिटर्निंग अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 3 अभ्यर्थियों ने 4 नामांकन पत्र दर्ज कराए हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार ने 2 पर्चे भरे। तारानगर पुलिस ने गश्त के दौरान गांव बनड़ा शोपुरा रोड पर अवैध शराब और एक बाइक को जब्त किया है, जबकि आरोपी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार नरेश शर्मा बनड़ा से शराब लेकर गांव जा रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी शराब और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सांडवा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राम रतन सिद्ध की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। सादुलपुर के गांव चुबकिया ताल में प्रधान के तबादले के विरोध में ग्रामीणों का धरना 18वें दिन भी जारी रहा। सहेली की हत्या के आरोपी नाबालिग को संप्रेषण गृह भेज दिया गया है। रतनगढ़ पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा है। सीआई अरविंद भारद्वाज के मुताबिक नाबालिग पर बबीता को कुंड में धक्का देकर हत्या करने का आरोप है। कोटा के डुंगरली गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधाई का शिकार है। यहां अनदेखी के चलते विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण होने से गिरने के कगार पर आ पहुंचा। शौचालय जर्जर हो रहे हैं, वहीं अध्यापकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। गांव वालों ने पिपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना से इसे ठीक कराने की मांग की। सुल्तानपुर कस्बे में जहां एक ओर पुराने नोट जमा करवाने और बदलवाने में ग्रामीण जुटे हुए हैं, वहीं बैंकों के बाहर बढ़ती भीड़ के बीच अब जेब कतरे भी हावी होने लगे हैं। कस्बे की एसबीबीजे बैंक शाखा के बाहर पुराने नोट जमा करवाने के लिए लाइन में लगे कुलदीप सिंह की किसी ने जेब काटकर 23,000 रुपए पार कर लिए। पुलाई कला गांव स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला परिषद से आए अधिकारियों ने गांव का दौरा कर खुले में शौच नहीं जाने की अपील की। इस मौके पर 15 लाभार्थियों के घरों पर शौचालय के गड्ढे खुदवाए गए। इस दौरान जिला समन्वयक संतोष व्यास भी मौजूद रहे। बालापुरा गांव में सरपंच नवनीत नंदवाना ने गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए जा रहे शौचालयों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और बताया कि जिन घरों में शौचालय नहीं होगा उन्हें राशन, पेंशन समेत बाकी सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सुल्तानपुर कस्बे समेत क्षेत्र में दिल्ली और जयपुर से आए कृषि विभाग के अधिकारियों के खाद विक्रेताओं की दुकानों की औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। उर्वरक निदेशक डीपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने दीगोद और सुल्तानपुर कस्बे में 1 दर्जन से ज्यादा खाद विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। भांडाहेड़ा ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों की पेंशन, खाद्य सुरक्षा समेत कई समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर 52 श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बांटे गए और वृक्षारोपण भी किया गया। मदनपुरा ग्राम पंचायत के मागाहेड़ी गांव में डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों को खुले में शौच जाने से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी जानकारी दी गई और शौचालय निर्माण के फॉर्म भी भरवाए गए। भुनेड़ ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं जाने की अपील की। अधिकारियों ने ग्रामीणों से हर घर में शौचालय निर्माण कर ग्राम पंचायत को ओडीएफ करवाने में सहयोग करने की अपील की। चंद्रावला गांव में जिला परिषद से आई डीआरजी टीम की तरफ से मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खुले में शौच जा रहे ग्रामीणों को घरों में शौचालय निर्माण करने की सलाह दी गई। डूंगरपुर जिले के बडलिया गांव में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। शांतिधाम सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 78 बटुकों का सामूहिक रूप से जनेऊ धारण कराया गया। साबला में आचार्य वैराग्यनंदी जी का संघ मंगल प्रवेश हुआ। कस्बे की सीमा में प्रवेश पर जैन समाज के लोगों ने आचार्य का स्वागत किया।
चीखली में 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम शुरू हुआ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंचे। कुनाली में होराइजन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मौके पर बच्चों ने राष्ट्रपति भवन में भ्रमण किया। आसपुर उपखंड मुख्यालय पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। गलत तरीके से लोग अपने वाहन को इधर उधर खड़ा कर रहे हैं, जिससे अक्सर जाम लग जाता है। दौसा के मानपुर सीकराय रोड पर एक बाइक की चपेट में आने से महिला घायल हो गई। घायल को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दौसा की बैरावंडा ग्राम पंचायत में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को सरकार की योजना के तहत विकास अधिकारी ने इलाज के चेक बांटे। मंडावर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। आयोजन से पहले कस्बे में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। गढ़ हिम्मत सिंह ग्राम पंचायत में स्कूल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर लोगों ने महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला से इसकी शिकायत की। बांसवाड़ा जिले के सामरिया गांव में जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के सैकड़ों गांव वालों ने शिविर में हिस्सा लिया। तलवाड़ा कस्बे में विद्युत तार से छू जाने से घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गए। चालक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। घाटोल कस्बे में पंचायत के उपचुनाव में बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन भरा। सांसद मानशंकर निनामा भी इस दौरान मौजूद रहे। बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 49 महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। बागीदौरा कस्बे में राजकीय उच्च बालिका विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर परिषद बाड़मेर के वार्ड संख्या 16 के उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। कांग्रेस से परमेश्वरी देवी और बीजेपी से उर्मिला देवी ने नामांकन दाखिल किया। बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र के हरसाणी फाटा के पास साइकिल सवार एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पचपदरा थाना क्षेत्र में अलग अलग हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो बाइक को बोलेरो ने टक्कर मारी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते उपखंड क्षेत्र की भियाड़ से चोचला के लिए जाने वाली डामर सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। कोटपुतली कस्बे के गांव नरसिंहपुरा में शहीद श्रवण सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 2500 मीटर लंबी दौड़ का भी आयोजन हुआ। गोवर्धनपुरा गांव के अटल सेवा केंद्र पर जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कोटपुतली के गांव पनियाला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वामियों की ढाणी तक सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सड़क के ऊंचा बन जाने से हमेशा सड़कों पर पानी भरा रहता है। शुक्लावास के ग्रामीणों ने समाजसेवी राधेश्याम यादव की अगुवाई में एसडीएम कनिष्क सैनी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांव के शमशान भूमि और मुख्य रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई कोटपुतली की तरफ से महासभा का आयोजन हुआ। समाज के जुड़े कार्यों में बेहतर भूमिका निभाने वालों को स्कूटी भी भेंट की गई। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर में केंद्रीय सहकारी बैंक में आरबीआई के जारी आदेशों के विरोध में बैंक कर्मियों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पद्मपुर पंचायत समिति की विकास अधिकारी शाजिया ने गांव 1 पीएस में एक समस्या निस्तारण शिविर का आयोजन किया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। बिझैबाला गांव में लाखों की लागत से लगे हैंडपंप बेकार साबित हो रहे हैं। गांव वालों ने इस बारे में जलदाय विभाग के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने ठेकेदार से बात करने को कहकर पल्ला झाड़ दिया। श्री गंगानगर के गांव 6JKM में पक्की सड़कें नहीं हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। गांव 22GB में बना पटवार खाना 7 साल से बंद पड़ा है। इसके बंद होने से ग्रामीणों को काम करवाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। गांव नानूवाली कोठी में युवाओं ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के जरिए गांव वाले युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया गया। श्री विजयनगर के यादव कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। कॉलोनी में 33,000 की हाई टेंशन लाइन घरों के ऊपर से गुजर रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
रायसिंह नगर की एसडीएम कोर्ट ने हथकड़ शराब बनाने के आरोपी को सजा सुनाई है। एसीजेएम महेंद्र प्रताप बेनीवाल की कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है। सतजंडा गांव में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां गलियों में ही घरों का गंदा पानी फेंका जा रहा है। पद्मपुर बाईपास पर टायर फटने से अनाज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन काफी देर तक जाम लगा रहा। बुगामेड़ी गांव में सड़क के बीच बनी पुलिया टूटी हुई है, जिसमें ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी इस पर पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बीकानेर के खाजूवाला के चक 1 PHM में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण हिस्सा ले रहे हैं। नोखड़ा पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर वेद प्रकाश समेत तमाम अधिकारियों ने जनसुनवाई की। खाजूवाला में नहर में मिट्टी भरने से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। सियाणा में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य समेत कई समस्याओं को रखा, जिसका अधिकारियों ने समाधान किया। खाजूवाला में SBBJ बैंक ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दौरान व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मांडलगढ़ में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। KG शराना की प्रधान अध्यापिका ने बताया कि स्कूल की 5 छात्राओं का वॉलीबॉल और कविता पाठ में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। गुलाबपुरा में नोट बदलवाने को लेकर लोगों की लाइन लग रही है। ऐसे में कवलियास टोल नाका कर्मचारियों की तरफ से वृद्धजन, दिव्यांग और निशक्त जनों को पानी पिलाया जा रहा है। गुलाबपुरा में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आगुचा मार्ग पर घायल पड़े युवक को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जहाजपुर में नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने स्वच्छता अभियान को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। मांडल में 50 साल बाद चुन्नी देवी को अपना पट्टा मिला है। जन कल्याण शिविर में चुन्नी देवी को उनका पट्टा जारी किया गया। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रायला में डेरा सरपंच, तहसीलदार और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर जानलेवा हमला हुआ है। सरपंच ने धेरू गुर्जर, लादू जाट और 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे बाकी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। अगली खबर अजमेर से, जहां पीशांगन उपखंड के गोविंदगढ़ में बैंक के बाहर लेन देन के लिए बैंक आए ग्राहकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाय पानी पिलाकर उनकी सेवा की। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और गोविंदगढ़ के उप सरपंच जगपाल सिंह शक्तावत ने कहा कि व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की और आभार व्यक्त किया। पीशांगन में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई। गणगौरी चौक के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में यह जयंती मनाई गई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी भी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन किया और गांधी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पीशांगन उपखंड के फतेहपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के बरामदे की छत की 6 पट्टियां अचानक टूट गईं। पट्टियां टूटने का पता सुबह स्कूल खुलने पर लगा। प्रधानाध्यापक पुखराज जागृत ने तुरंत ही मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिस पर स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने तुरंत ही छात्र हित में पट्टियां बदलवाने का फैसला लिया। टाटोटी में ग्राम पंचायत केबानिया और सराना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविरों में ग्रामीणों के पेंशन, राशन सामग्री, पेयजल सप्लाई, भामाशाह समेत तमाम समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जोताया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 5 दिवसीय SUPW शिविर का आयोजन हुआ था, जो कि समापन हो गया है। शिविर प्रधानाचार्य लता माथुर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। उसमें स्कूल की तरफ से लेखन, स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुए। बच्चों ने शिविर समापन पर खाना बनाने की विधि भी सीखी। करौली के मासलपुर में रामकथा और भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर गांव में मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। हिंडौन सिटी में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों को, पुलिसकर्मियों, बैंकों गार्डों को चाय पानी और बिस्किट बांटे। इस दौरान लोगों को फॉर्म भरवाने में मदद भी की गई। कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के फायदे भी लोगों को बताए।
हिंडौन सिटी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी 22 नवंबर को दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। उदयपुर के कुराबड़ में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में लगभग 3 लाख से ज्यादा का सामान जो रखा हुआ तो खाक हो गया। नादौती में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने विचार गोष्ठी में इंदिरा गांधी को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। मोहनपुर गांव में इन दिनों गंदगी का आलम है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। बिलाड़ा में नगर पालिका मंडल की विशेष बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में अध्यक्ष मनोहर सिंह हांबड़ ने कई मुद्दों पर चर्चा की। बाप पंचायत समिति के सुरपुरा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट दौड़ गया। पिछले कई दिनों से यहां बिजली का तार टूटा हुआ है, जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया। तिवरी में 30वीं 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन वॉलीबॉल और फुटबॉल का आयोजन हुआ। पीपाड़ में पालिका बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कछवाहा भी मौजूद रहे। प्रतिपक्ष नेता अशोक दवे और कांग्रेसी पार्षदों ने पालिकों पर शहर के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। बोडुंदा कस्बे के धर्म कुराटा मार्केट के टूना गली गोदामों में कई नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाने का मामला चल रहा है। बावजूद इसके पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अलीगढ़ थाने के बहुचर्चित प्रकरण राज कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को उनियारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। ग्राम पंचायत देवली भांची मंडावर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। टोंक में बनास नदी बचाओ संघर्ष समिति ने बजरी खनन बंद करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राजमहल गावंडी पंचायत में रघुनाथपुरा से माताजी का रावता जाने के रास्ते पर पिछले 40 सालों से अतिक्रमण लगा हुआ है। सरपंच गोवर्धन मीणा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। टोडा राय सिंह कस्बे के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज कराने गई एक महिला के साथ अभद्रता करने पर पीड़ित महिला के तरफ से डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। प्रतापगढ़ के चंदेरा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से उमरीपाड़ा तक सड़क बनाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। भाट भामरिया में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शिविर का फायदा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान विकास अधिकारी फिरोज खान ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। कानगढ़ में भी पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। उप जिला प्रमुख आशीष जैन मौजूद रहे। शिविर में लोगों ने चरनोट पर अतिक्रमण और कई समस्याओं से अवगत कराया। इलाके में बदहाल सड़कों का मुद्दा भी सामने आया। कारुंडा में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर औपचारिकता बन गया है। वो इसलिए क्योंकि यहां अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन लोग कम संख्या में आ रहे हैं। सरपंच सचिव की ढीली कार्यशैली से यहां लोग बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाए और ग्रामीणों के हाथ से समस्या के समाधान का मौका निकल गया। बोरी में अटल सेवा केंद्र में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग, ग्रामीण पंचायती राज विभाग समेत कई विभागों ने अधिकारी पहुंचे। लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद उसका समाधान भी किया गया। उदयपुर के झाड़ोल सीनियर स्कूल में शिक्षक संघ खेलकूद प्रतियोगिता में 150 की संख्या में अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट से जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शिक्षकों का चयन हुआ। मीनार कस्बे के एसबीबीजे शाखा में बाकी दिनों की अपेक्षा कम भीड़ रही। गांव के कुछ युवाओं ने शाखा प्रबंधक अंबालाल के सहयोग से अनूठी पहल की और टोकन सिस्टम चलाया। बैंकों में नोट बदलवाने आए ग्राहकों को गांव के युवाओं ने चाय और पानी पिलाई। पंचायत समिति भिंडर में अटल सेवा केंद्र पर श्रमिक कल्याण मंडल कैंप का आयोजन हुआ। प्रधान यशोधरा कुंवर की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 415 श्रमिकों को पंजीयन के लिए आवेदन पत्र दिए गए। इस दौरान विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह राजावत भी मौजूद रहे। भटेवर में ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। वल्लभनगर बैंक में नोट बदलवाने और नए नोट लेने वालों की कतार अभी तक कम नहीं हुई। वार्ड पंच हेमेंद्र मालवीय 9 नवंबर से बैंक के बाहर और भीतर पर्ची भरने का काम कर रहे हैं। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति देवगढ़ के नरदासगुड़ा ग्राम पंचायत में भी रात्रि चौपाल लगाई।
और इसी के साथ 150 गांव 150 खबर में इतना ही। नमस्कार।